आज हम योना के बारे में सीखेंगे। योना बिन अमित्य जो कि परमेश्वर के भक्त थे, वो परमेश्वर की आज्ञा भी मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। उन्हें एक दिन परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ और परमेश्वर ने योना से कहा कि तू तैयार हो और नीनवे नगर को जा और नीनवे के विरोध में समाचार प्रचार कर और उसके नागरिकों को प्रचार कर कि दुष्कर्मों से अपनी मुँह मोड़ो और अपने आप को सुधारो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें नाश करने पर हैं। और योना परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार बिस्तर से उठा, तैयार हुआ, लेकिन वो नीनवे नगर को नहीं जाना चाहता था। वो परमेश्वर से दूर भागना चाहता था। वो नीनवे नगर में जाकर प्रचार नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तर्तीश के बंदरगाह पर गया। नीनवे नगर जहाँ योना रहते थे, वहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था और वहाँ का किराया भी कम था। लेकिन तर्तीश 200 किलोमीटर की दूरी पर था और उसका किराया भी बहुत ज़्यादा था। और योना ने सोचा, मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानूंगा, मैं नीनवे नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास से भाग जाऊंगा और मैं बहुत दूर चले जाऊंगा ताकि परमेश्वर से बहुत दूर हो जाऊं। और वो तर्तीश के बंदरगाह पर पहुंचा और उन्होंने तर्तीश जाने के लिए टिकट बुक किया और उसके बाद वो जलयान में चढ़ गए। और जलयान पर चढ़ने के बाद वो नाविकों के साथ तर्तीश जाना चाहते थे। वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सबसे नीचे की जगह में अपना बिस्तर लगाया और आराम से सो गए और खुश हो गए कि अब मैं परमेश्वर की निगाह से बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर पिता ने समुद्र में प्रचंड आंधी बहाई और जलयान डगमगाने लगा और सारे नाविक और उसके अंदर जितने भी सवार थे वे डरने लगे, कांपने लगे और उन पर भय छा गया और वो अपने अपने परमेश्वर की दुहाई देने लगे और जलयान न डूबे इसलिए उन्होंने जलयान से सामान निकाल करके भी समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। और सब लोग अपने अपने परमेश्वर की दुहाई देने लगे। जब उन्होंने देखा कि योना अपने परमेश्वर की दुहाई देने के लिए उनके साथ नहीं है, तो नाविक ने योना को ढूंढा और पाया कि वो नीचे की सतह में सो रहा था आराम से। तब कप्तान ने कहा कि ओ सोने वाले, उठ, अपने ईश्वर को पुकार, कदाचित ईश्वर हमारी पुकार को सुने और हम सबों को नाश होने से बचा लें, क्योंकि तीव्र प्रचंड आंधी और तूफान समुद्र में आया हुआ है। और उसके बाद योना उठे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं पुकारा। और नाविकों ने कहा कि चलो हम चिट्ठी निकालते हैं कि ये विपत्ति किसके द्वारा आई है। और जब चिट्ठी निकाली गई तो वो चिट्ठी योना के नाम पर निकली और उन्होंने पूछा कि तू ये विपत्ति तेरे कारण हम पर क्यों पड़ी है? तुम क्या काम करते हो? तुम कहाँ पर रहते हो?
और तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम तर्तीश क्यों जाना चाहते हो? तुम किस जाति के हो? बहुत सारे प्रश्न उन लोगों ने योना से पूछे और योना ने कहा कि मैं यहूदी जाति का व्यक्ति हूँ और समुद्र और भूमि को बनाने वाले परमेश्वर पिता को मैं मानता हूँ। और उसका ये उत्तर सुन करके वो घबरा गए और उन्होंने योना से पूछा कि तूने क्या किया है जो ये विपत्ति हम पर पड़ रही है? उसने कहा, मैं प्रभु परमेश्वर के सामने से भाग आया हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर पिता की आज्ञा नहीं मानना चाहता। और उन लोगों ने कहा, अब हम क्या करें? तेरे साथ अब क्या करें कि समुद्र शांत हो जाए और तेरे परमेश्वर का प्रकोप भी शांत हो जाए। उसने सोचा कि मैं समुद्र में फेंक दिया जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, परंतु मैं परमेश्वर के पास से दूर हो जाऊंगा। और उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो, तब ये विपत्ति तुम पर से हट जाएगी। और मैं जानता हूँ ये भयंकर तूफान मेरे ही कारण आया है। और उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हमको इस निर्दोष के खून से, उसके हत्या के अपराध से हमको बचाना, हम पर दोष मत लगाना। तूने अपनी इच्छा के अनुसार ही ये कार्य करने के लिए हमको प्रेरित किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही उन लोगों ने योना को समुद्र में फेंका, वैसे ही प्रचंड आंधी और तूफान थम गए और नाविक ये देख करके डर गए और उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन परमेश्वर ने योना को मरने नहीं दिया। परमेश्वर अपनी आज्ञा को पूरी कराना जानते थे, इसलिए उन्होंने एक मच्छ को, बड़े मच्छ को आज्ञा दी थी कि जैसे ही योना समुद्र में डाला जाए तुम उसको निगल लेना। और जैसे ही नाविकों ने योना को समुद्र में डाला, फेंका, उसी समय मच्छ ने आकर उसको निगल लिया। और समुद्र शांत होने के बाद योना मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। और जब वो संकट में था, जब वो मच्छ के पेट में था, तब उसने परमेश्वर पिता की दुहाई दी और कहा कि मुझे इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। और उन्होंने प्रार्थना की कि जब मैं समुद्र में फेंका गया तो मेरे आसपास ऊपर नीचे जल ही जल था, मैं जल में डूब रहा था और मेरे प्राण मूर्छित हो रहे थे। और तब आपने मुझे इस मच्छ के पेट में डाला। और उसके बाद उसने प्रार्थना की कि यदि आप मुझे इसमें से बचा लेंगे तो मैं आपको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा। 3 दिन और 3 रात के उपरांत वो मच्छ योना को नीनवे नगर के तट पर ले गया और परमेश्वर पिता के कहे अनुसार, आदेश के अनुसार मच्छ ने योना को नीनवे के तट पर उगल दिया।